नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार आज 8 मार्च की क्या बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव, कहा अब की बार 400 हार। क्यों आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी ने उठाया पेपर लीक का मुद्दा, कहा देश में गरीब मजदूर और ख़ास कर युवा परेशान पेपर लीक से। कैसे आखिरकार दोस्तों ओवैसी ने कर दिया ऐलान 10 लोकसभा सीट में लड़ेंगे चुनाव महाराष्ट्र में। और कैसे दोस्तों बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बताते चले मायावती चली इंडिया गठबंधन की ओर। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। अखिलेश यादव ने कहा फिलहाल अब की बार बीजेपी 400 हार। जी हां, अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी अब की बार 400 हारेगी, जीतेगी नहीं। अखिलेश ने कहा कि 10 साल तक ही हिटलर का राज रहा था, उसके बाद ख़त्म हो गया था। यानी कि बीजेपी की तुलना अखिलेश ने हिटलर से कर दी और प्रधानमंत्री मोदी को एक तरीके से इनडायरेक्टली हिटलर बता डाला है। आपको बता दें दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का एमआई चीफ ओवैसी का ऐलान, कहा फिलहाल हम महाराष्ट्र में 10 सीटों पर लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। आपको बताते चले दोस्तों ओवैसी टेंशन बढ़ाने वाले हैं महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की। बताया जा रहा है कि फिलहाल अब खास करके अपने 10 प्रत्याशी को उतारते हुए नजर आएंगे असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन आपको बताते चलें ओवैसी किसको नुकसान पहुंचाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ साफ है कि इससे आघाड़ी और तमाम लोगों के गठबंधन को नुकसान तो होगा ही, क्योंकि मुस्लिम प्रत्याशी जाहिर सी बात है जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं ख़ास कर भी है, क्योंकि अब वो ओवैसी की तरफ भी दे सकते हैं, कट सकते हैं वोट। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल यहाँ पर एक तरफा जीत होगी हमारी। जी हाँ, इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्य बोले इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार, जनता को नया विकल्प मिलेगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इंडिया गठबंधन तैयार है अपनी सरकार बनाने के लिए। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने अपनी बिसात बिछा दी है। प्रधानमंत्री का 10 साल का कार्यकाल है और 10 साल के कार्यकाल पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है कि 10 साल में सिर्फ जो है यहाँ पर गैंगरेप जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, महिलाओं की सुरक्षा घटी है, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे बढ़े हैं। ऐसे आरोप विपक्ष ने लगाए हैं। अब ये आरोप कितने सच हैं कितने गलत हैं ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। जब सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं ये देश को पता चल जाएगा। आपको बता दें चले दोस्तों इस वक्त जो है मायावती दे सकती हैं बीजेपी को टेंशन, इंडिया गठबंधन की तरफ निकल पड़ी है मायावती। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले बताया जा रहा है सोनिया गांधी के संपर्क में मायावती लंबे समय से हैं। बताया जा रहा है मायावती और सोनिया गांधी की बात सिर्फ इसलिए अड़ी हुई है क्योंकि मायावती चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश की अलावा भी उन्हें मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सीटें मिलें। इसी को लेकर पेंच अड़ा हुआ है। आपको बताते चलें इंडिया गठबंधन मायावती को भी साथ लाना चाहता है और चाहता है कि फिलहाल मायावती भी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन दोस्तों अब मायावती इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मायावती के ऊपर अखिलेश ने कई सवाल दाग रखे हैं पहले से ही। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री ने मीडिया के ऊपर बोला हमला तो विपक्ष ने प्रधानमंत्री को ही घेर लिया। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में तेलंगाना में कहा कि जो मीडिया है ये वो नहीं लिखता जो मैं बोलता हूँ, अगर ये लिख दे तो भूचाल आ जाएगा। मतलब कि प्रधानमंत्री मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि वो उनकी बातें नहीं बताता, जबकि विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री सोते हैं तो मीडिया दिन भर चलाता है, प्रधानमंत्री योगा करते हैं तो मीडिया दिन भर दिखाता रहता है। अगर ये बात विपक्ष कहता है तो समझ में आती है, विपक्ष ने कहा। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी ही मीडिया पर कैसे सवाल उठा सकते हैं जो मीडिया बीजेपी के लिए काम करती है, ये सवाल इंडिया गठबंधन ने उठाया है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में इस बार फिर से सीधी टक्कर, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे दोस्तों राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बताया जा रहा है राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने वाले, इस बार सीधी टक्कर फिर से स्मृति ईरानी से होगी। आपको बता दें पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे, जबकि राहुल गांधी हमेशा चुनाव जीतते थे अमेठी से जब वो खड़े हुए हैं। लेकिन आपको बता दें पिछली बार जब स्मृति ईरानी और के सामने राहुल खड़े हुए थे तो जनता ने उनको हरा दिया था। हालांकि वायनाड से राहुल गांधी बहुत बड़े अंतर से जीते थे। इस बार भी बताया जा रहा है राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे, वायनाड और जो है यहाँ पर अमेठी। बताया ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे और साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी की एक
जो पॉपुलैरिटी है वहाँ पर दिखाई दे सकती है अब की बार, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने अमेठी में अब की बार कुछ काम नहीं किया जिससे वहाँ की जनता नाराज़ है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को सीधा चैलेंज कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर बीजेपी में दम था तो गौतम गंभीर को टिकट देती, लेकिन बीजेपी ने गौतम गंभीर को सिर्फ टिकट इसीलिए नहीं दिया क्योंकि गौतम गंभीर ने दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर, आम आदमी पार्टी ने कि फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल से बीजेपी डरती है, इसीलिए जो लोग काम नहीं करते बीजेपी उनको हटा देती है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी भी मानती है कि उनके सांसद और मंत्री कुछ काम नहीं करते, इसलिए टिकट बांटते समय बीजेपी नए कैंडिडेट को ले आती है ताकि जनता उसे वोट दे। ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है और ये बार बार आम आदमी पार्टी दोहरा रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का राज भी सिर्फ 10 साल ही रहेगा, क्योंकि हिटलर भी सिर्फ 10 साल ही रहा था। जी हाँ, अखिलेश यादव हुए भाजपा पर हमलावर। अखिलेश ने कहा है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि 10 साल में सिर्फ बीजेपी ने देश में हिटलरगिरी और ख़ास कर नफरत फैलाने का काम किया है। अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है जिससे कि देश का नुकसान हो रहा है। अब अखिलेश की ये बात कितनी सही है कितनी गलत, ये आप लोगों को डिसाइड करना है दोस्तों। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल लालू प्रसाद यादव ने फिर से एक बार लिया निशाने पर बीजेपी को। कहा, प्रधानमंत्री से मैंने कोई गलत सवाल नहीं पूछा है, मैंने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने फिर से वही सवाल पूछा है। उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री अपने आप को इतना बड़ा हिंदू कहते हैं तो वो हिंदू रीति रिवाज से जब उनकी माता जी का देहांत हुआ तो ना ही उन्होंने बाल मुंडवाए ना उन्होंने दाढ़ी छिलवाई, जबकि हिंदू समाज में ये करना बहुत ज़रूरी होता है। यही नहीं, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि फ़िलहाल सिर्फ बीजेपी वाले ही नरेंद्र मोदी का साथ देते हैं क्योंकि उनको उनसे काम है, लेकिन जनता जानती है कि फ़िलहाल देश में 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। यही नहीं, उन्होंने तेजस्वी की तारीफ़ करते हुए कहा कि तेजस्वी आने वाले समय के बिहार के सीएम हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर बीजेपी लगा रही 400 पार का नारा, तो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि बीजेपी को कर देंगे सत्ता से बाहर। अब दोस्तों सीधी सी बात है, इंडिया गठबंधन ने अपना आगे का प्लान तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है जिन सीटों पर अभी भी पें चढ़ा हुआ है अब उन पर जल्द से जल्द बात कर इंडिया गठबंधन अपनी सीटों को फाइनल कर देगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो फिलहाल बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है दोस्तों 195 नाम के उम्मीदवारों की, लेकिन अब इसमें किस किस के नाम ऐड हैं ये सब जानते हैं। आपको बता दें अब वैसे ही कांग्रेस भी बहुत जल्दी अपनी लिस्ट जारी करने वाली है और इंडिया गठबंधन के तमाम लोग इस लिस्ट को जारी करेंगे, क्योंकि अब दोस्तों देखा जाए तो लोकसभा में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। हालांकि सबसे पहले इंसान अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने ये चीज़ वो की थी जारी अपनी लिस्ट। अब देखते हैं कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन के नामों में कौन बीजेपी के खास करके जो एमएलए मंत्रियों खड़ा किए गए उन्हें टक्कर दी जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी बड़े बदलाव की उम्मीद लगाई जा रही है। दरअसल आपको बताते चले दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ ज़ोरदार प्रदर्शन, कहा ईवीएम को हटाए बिना चुनाव नहीं होने देंगे। दरअसल आपको बताते चले ईवीएम का भयंकर विरोध चल रहा है। फिर से एक बार दिल्ली में कुछ लोगों ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल डाला है। जी हाँ, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा और कहा कि अब तक चुनाव आयोग ने ईवीएम के खिलाफ कुछ नहीं किया। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम लोकसभा में कई तैयारियां रखेंगे, व्हील चेयर रखेंगे, पानी की बोतलें रखेंगे ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो, ग्राउंड फ्लोर पे ही रखेंगे सारी चीज़ें। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि यहाँ पर जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं करना है, हमें जिस चीज़ को हटाना चाहिए उसको नहीं हटा रहा है चुनाव आयोग, यानी कि ईवीएम मुद्दा जिस पर पूरे देश को शक हो गया है, ये कहना है विपक्ष का, उस चीज़ को क्यों नहीं हटाया जा रहा, क्यों बैलेट पेपर या पर्ची चुनाव नहीं हो रहा, ये सवाल विपक्ष बार बार कह रहा है। और ईवीएम को लेकर विपक्ष